वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, आज का ये टॉपिक डिमांडेड टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कमेंट्स में जो भी समस्याएं होती है उनके आधार पे उनको एक वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं। इसी प्रकार का एक टॉपिक है जो लगभग बहुत ज़्यादा यूजर्स का हो सकता है कि एक्सेल चार्ट के अंदर हमने ट्रेंड लाइन ऐड करनी है, तो ट्रेंड लाइन किस प्रकार से ऐड करेंगे। और ट्रेंड लाइन ऐड करना तो हम बताएंगे ही, लेकिन साथ में हम इस वीडियो को थोड़ा सा और एडवांस लेके जाएंगे। इसमें हम आपको कुछ डायनेमिक करके दिखाएंगे। एक डायनेमिक ट्रेंड लाइन हम किस प्रकार से इंसर्ट करेंगे एक्सेल के अंदर, एक्सेल चार्ट में। तो ये जानने के लिए इस वीडियो में तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने एक चार्ट क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने एक टारगेट लाइन ऐड करी है। ये टारगेट लाइन रिप्रेजेंट करती है हमारी टारगेट सेल को, है ना, कि हमारी टारगेट सेल क्या है और किसने उस टारगेट से कम सेल करी है, या किस महीने में उस टारगेट से कम सेल हुई है और किस महीने में उस टारगेट से ज़्यादा सेल हुई है। इसको हमने डायनेमिक बनाया है। मैंने देखो यहाँ पे ऑल सेल देखी है सभी मंथ्स की। यदि मैं देखना चाहूँ कि ऐसी कौन कौन से मंथ्स है जिनमें जो टारगेट सेल है उससे अबाउ सेल हुई है ना, देखो यहाँ पे कुछ है जिनमें इससे अबाउ सेल हुई है। सिर्फ मैं इन्हीं का चार्ट देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं करूँगा अबाउ पे क्लिक। देन देखो सिर्फ वही मंथ्स की सेल दिखाएगा जिसमें इस टारगेट से ऊपर की सेल हुई है। या देखना चाहें हम 60 से अबाउ कितनी सेल हुई है, हम 60 पे क्लिक कराते हैं। देन 60 जो टारगेट है हमारा उससे अबाउ सेल इन मंथ्स में हुई है। 60 से बिलो किस किस मंथ्स में हुई है सिर्फ वो चार्ट देखना है, तो हम बिलो का क्लिक करा लेंगे। तो देखो 60 से बिलो जो सेल हुई है वो इन मंथ्स में हुई है। और आल का देखना चाहेंगे तो आल का देख लेंगे। ये हमने एक ये डायनेमिक ट्रेंडिंग लाइन चार्ट किस प्रकार से बनाया, बिल्कुल सिंपल है। इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, तो इस वीडियो में तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेटा लिया है जिसके अंदर मेरे पास 12 महीनों की कंप्लीट टोटल सेल है। जनवरी की सेल, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की। ये मैंने लिया है 0 से 100 तक की सेल्स। यहाँ पे 0 तो नहीं है, मिनिमम 20 या 24 के करीब है, ठीक है। तो ये सेल कुछ भी हो सकती है। हमने एक सैंपल लिया है। प्रैक्टिस के लिए फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ट्रेंडिंग लाइन के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी एक टारगेट की, कि हमारा सेल टारगेट क्या है ना, वो टारगेट हम फिक्स करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे, टारगेट का कॉलम। तो मैं यहाँ पे कॉलम बना लेता हूँ जो जो मेरे को रिक्वायरमेंट है। देखो यहाँ पे मैंने एक टारगेट का कॉलम बनाया जिसके अंदर मैंने टारगेट सेल दे दी है 60 की। अब इसको भी हम डायनेमिक बनाएं कि हमने भाई टारगेट 60 का रखना है या 50 का रखना है या 80 का रखना है। वो फ्लेक्सिबल हो, यानी कि जब मर्जी उसको हम चेंज करके देखना चाहें तो उस टारगेट के ऊपर हम सेल देख सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए देखो मैं यहाँ से इन सभी को तो करा लेता हूँ डिलीट, ठीक है। टारगेट किस प्रकार लेंगे, यहाँ से लेंगे। यहाँ पे हम कुछ सेल टारगेट डाल देते हैं, उसके लिए डेटा वैलिडेशन लगा लेंगे। यहाँ पे जाएंगे हम डेटा के अंदर, और डेटा के अंदर हम ले लेंगे इधर से लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हमको क्या क्या टारगेट रखने हैं वो टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टारगेट रखता हूँ कि भाई 30 का टारगेट हमने देखना है। कोमा डालते चले जाएंगे और हम टारगेट डालते चले जाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे 100 तक के टारगेट डाल लेता हूँ। यदि आपके पास कोई लिस्ट है तो आप लिस्ट उठा सकते हैं और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सारे टारगेट आ जाएंगे, हम यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं। और जो टारगेट हम यहाँ पे देखें, भाई ये टारगेट हम देखना चाह रहे हैं, तो वही टारगेट सेल हमारी यहाँ पे आ जाए। तो सीधा हम करेंगे इक्वल साइन, और इक्वल साइन के साथ ये सेल ले लेंगे। अब सभी में ये 70 टारगेट आए तो इस सेल को कर देंगे फिक्स और एंटर प्रेस करा लेंगे, और इसको कर देंगे नीचे तक हम ड्रैग। तो पहला तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस हो गया कि हम टारगेट सेल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम जो भी सेल पे देखना चाहेंगे वो टारगेट हमारा चेंज होता रहेगा। इसके अलावा हम इसको थोड़ा सा और डायनेमिक भी लेके जाएंगे। पहले तो हम इसी पे देखते हैं और एक चार्ट इंसर्ट करा लेते हैं। डेटा सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम एक कॉलम चार्ट ले लेते हैं, ये वाला ही, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कॉलम चार्ट इंसर्ट करा लिया। तो सबसे पहले तो हम एक टारगेट लाइन ही बनाना सीख ले, फिर उसको डायनेमिक करेंगे। इधर से आप इनका लीजेंड या नेम टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हैं, या रखना चाहे रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे ना रखें। यहाँ पे देखो टोटल सेल हमारे पास दिखा रहा है, ये ब्लू कलर के जो बॉक्स हैं ये टोटल सेल है, और जो ऑरेंज कलर का है वो हमारी टारगेट सेल के बॉक्सेस हैं। इसको हमने ट्रेंड लाइन में कन्वर्ट कराना है। देन इसके ऊपर हम क्लिक कराएंगे तो आप देखो कि सारे ऑरेंज वाले हमारे यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट हो जाते हैं। इसी के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे, क्लिक करा लेंगे।
यहाँ से आप देखोगे नीचे आपको नज़र आएगा यहाँ पे सीरीज़ नेम, 2 सीरीज़ है, टोटल सेल और टारगेट। टारगेट वाले को हम यहाँ से चेंज करा देंगे लाइन चार्ट के अंदर, एक लाइन ले लेते हैं देन करा देंगे ओके। तो जो कॉलम थे हमारे ऑरेंज कलर के वो लाइन में कन्वर्ट हो गए। इसके ऊपर हम जो भी वैल्यू लगाना चाहें वो वैल्यू लगा सकते हैं। हम सिर्फ एक के ऊपर ही लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे और इधर हम ऐड करा देते हैं लेबल। देखो यहाँ पे 60 ये लेबल ऐड हो गया। इस लेबल को आप जहाँ मर्जी सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट चेंज करा सकते हैं। हमारी टारगेट लाइन बनके तैयार है। साइज बढ़ा देते हैं चार्ट का और देखो यहाँ पे मैं अब आपको कुछ चेंज करके दिखाता हूँ। टारगेट लाइन हमारी टारगेट सेल क्या है 60 की है और यहाँ से यदि मैं चेंज कराऊँ 70 देन 70 की टारगेट लाइन बन जाती है। तो इस प्रकार से हम टारगेट लाइन आसानी से क्रिएट कर लेंगे। लेकिन अब हमने इसको डायनेमिक बनाना है। कैसे डायनेमिक बनाना है कि भाई ये तो हमारी टोटल ऑल ओवर सेल्स हो गई सभी मंथ्स की। मैं देखना चाहूँ जो मैंने यहाँ पे 90 चुना है तो 90 से अबाउ सेल कहाँ पे है, हमने वही टारगेट चूज़ करने, या फिर 90 से बिलो है वही यहाँ पे मंथ्स की सेल्स दिखाए और उन्हीं की टारगेट सेल नज़र आए यहाँ पे। तब इसको डायनेमिक बनाने के लिए हम 3 तरीके यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो पहले तो इसको मैं डिलीट करा देता हूँ चार्ट, हम दूसरा ही चार्ट लेंगे और इधर एक वैलिडेशन और लगा देते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे वापस से फिर से डेटा के अंदर और डेटा वैलिडेशन में हम इस बार लगा देते हैं लिस्ट में। भाई एक तो हमको चाहिए ऑल वैल्यूज़ के ऊपर या ऑल मंथ्स की हमने टारगेट सेल देखनी है। दूसरा हमने अबाउ की देखनी है, अबाउ का कर लेंगे और एक हमने देखनी है बिलो की। 3 हमने यहाँ पे डाल लिए BELOW और ओके करा लेंगे। तो यहाँ भी एक डेटा वैलिडेशन हमारे पास चालू हो जाएगा। हम ऑल चुने, अबाउ चुने या बिलो चुने। तो अब जो चार्ट बनाएंगे उसके लिए हमको अब इस सेल की ज़रूरत नहीं है, हम एक सेल कॉलम और ले लेंगे। मैं यहाँ पे कराता हूँ Alt+IC, एक कॉलम और इंसर्ट कराएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे टारगेट सेल या फिर करेंगे हम सेट टारगेट, बल्कि सेट टारगेट सेल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा नाम हो जाएगा इसका, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ये सेल हम किस प्रकार से जनरेट कराएंगे कि भाई जब हम यहाँ पे ऑल चुनते हैं तो ये सारी सेल के ऊपर हमारा चार्ट क्रिएट हो सभी मंथ्स का, या हम अबाउ चुनते हैं तो जो सेल हमारी 90 या जो भी हम चुन रहे हैं उसके अबाउ के जो है सेल जिस मंथ का उन्हीं का चार्ट क्रिएट हो। तब देखो हम यहाँ पे एक कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ की कंडीशन। हम इफ़ की स्टेटमेंट लगाएंगे और वहाँ पे हम एंड कंडीशन का यूज़ करेंगे कि भाई यदि मैं करता हूँ इफ़ एंड, यदि ये जो सेल है हमारा कौन सा है, ये E3 है, इसको फिक्स कर लेंगे हम E3 को, F4 की से फिक्स करा लेंगे। यदि ये सेल हमारा बराबर हो किसके, यहाँ पे लिखा हो अबाउ, यदि यहाँ पे अबाउ लिखा हो और दूसरा ये सेल है ना, ये जो सेल होगी ये हमारी ग्रेटर देन हो इससे, जो भी इसमें डालेंगे इससे बड़ी हो तो इसको भी फिक्स करा लेंगे, क्योंकि ये दोनों तो हमारे यही सेल रहे हैं ना, तो इनको फिक्स कर लेंगे। इसको फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम फॉर्मूले को नीचे तक लेके जाएंगे तो ये हमारा रिलेटिव होगा और ये फिक्स रेफरेंस होगा। तो हमने एंड के अंदर 2 लॉजिक दिए कि E3 इक्वल टू अबाउ और C7 इक्वल टू B3। तब क्या आ जाए हमारा, तब हमारा ये वाला सेल आ जाए। फिर से सेम कंडीशन यूज़ करेंगे, हम फिर से करेंगे इफ़ और एंड, यदि ये सेल फिक्स करा के चलेंगे बराबर हो बिलो और ये सेल लेस देन इसके, इसको भी फिक्स कर लेंगे। अबाउ में तो हम तो ये ग्रेटर देन लेंगे और बिलो में लेस देन ले लेंगे। तब हमारा क्या रिजल्ट आ जाए, तब फिर से यही रिजल्ट आ जाए। और लास्ट में ऑल वाला है, तब फिर से हम करेंगे इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ कि यदि ये हमारा जो E3 है फिक्स करा लेंगे, ये बराबर हो ऑल के, देन ऑल के बराबर है तो क्या आ जाए, ये आ जाए, क्योंकि ऑल में सारे आने ना, ये आ जाए, वरना 0 आ जाए। इसकी ब्रैकेट क्लोज, दूसरी ब्रैकेट क्लोज, तीसरी ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिखा रखा, अबाउ, तो ये अबाउ नहीं है तो 0 आ गया। जहाँ भी ये 60 से अबाउ होगा वहाँ पे हमारी सेल आ जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ट बनेगा। यदि हम यहाँ से बिलो कराते हैं, यहाँ पे करता हूँ मैं बिलो,
देन बिलो वाली सारी सेल आ जाएंगी जिस मंथ की है। किससे बिलो? 60 से बिलो, है ना। और यदि ऑल की हम करा लेते हैं तो ये ऑल सेल ऐसे कैसे आ जाएंगी। अब हम चार्ट इंसर्ट कराएंगे। अब चार्ट इंसर्ट कराने के लिए हमको इस सेल की ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत है इसकी। कंट्रोल दबा लेंगे, इसकी और टारगेट की, तीनों कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। इंसर्ट कराएंगे हम चार्ट को, कॉलम चार्ट ही ले लेते हैं, साइज बढ़ा लेंगे इसका, आ गया, वेरी गुड। अब हमने क्या करना है, इसको तो टारगेट बना देना है। टारगेट लाइन में कन्वर्ट कराने के लिए सेम टू से हम चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे जाएंगे और यहाँ से हम चुन लेंगे लाइन चार्ट और ओके। अब आप जैसा इसका फॉर्मेट करना चाह रहे हैं वो फॉर्मेट यहाँ पे चेंज करा सकते हैं। हमने डेटा सेलेक्ट नहीं कराना है, हमने यहाँ पे कराना है लेबल। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड लेबल और इस लेबल को उठा के यहाँ पे रखा देता हूँ। साइज़ वगैरह बढ़ा देते हैं इसका, थोड़ा सा हम अच्छा सा साइज़ करके बोल्ड और कलर भी यहाँ पे करा देते हैं। ठीक है, पूरी तरह से 10 लाइन आपको अच्छे से नज़र आ रही है। अब देखो यहाँ पे मैंने चुना हुआ है ऑल, तो ऑल के अंदर जो हमारी टारगेट है सेल वो 60 है, तो 60 की टारगेट सभी मंथ्स की यहाँ पे हमारी 10 लाइन नज़र आ रही है। हम यहाँ पे चेंज कराएं, हम करा दें 70 टारगेट पे देखना चाहेंगे तो 70 की टारगेट लाइन बन जाएगी और सेल सभी मंथ्स की है। अब मैं देखना चाहूँ 70 से अबाउ किस किस मंथ्स की है, उसी के लिए हमको टारगेट लाइन देखनी है। देन यहाँ से हम अबाउ का यूज़ करेंगे तो आप देखोगे सिर्फ इन मंथ्स में है जो सेल है हमारी 70 से अबाउ मंथ की, और 70 से बिलो की कौन कौन से मंथ्स में है, बिलो पे क्लिक कराएंगे तो इन मंथ्स में है जो 70 से बिलो की सेल है। इसी प्रकार हम देखना चाहें बिलो की 50 की, देन 50 की हम देख सकते हैं। अबाउ की चेक कराएंगे, अबाउ की चेक करा सकते हैं। ऑल देखना चाहेंगे तो ऑल देख लेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसी प्रकार की और भी समस्याएं हैं जिनके हम वीडियो लगातार बनाते रहेंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।